मित्रों नमस्कार। दिव्यांगन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दान के रहस्य के बारे में कुछ बताऊंगा। दान क्या होता है? दान में महत्व है त्याग का, वस्तु के मूल्य या संख्या का नहीं होता है। जो त्याग बुद्धि से सुपात्र को, यानी जिसको जिस वस्तु को जिसके पास नहीं है उसे वस्तु देना, उसमें किसी प्रकार की कामना न रखना उत्तम दान है। निष्काम भाव से किसी भूखे को भोजन और प्यासे को जल देना सात्विक दान है। कहा जाता है संत एकनाथ दास जी जो है, एकनाथ जी एक बार प्रयाग से जल लेकर के रामेश्वरम में शंकर जी को चढ़ाने जा रहे थे। बड़े यत्न से उन्होंने प्रयागराज से जल लिया तथा रामेश्वर जल चढ़ाने के लिए चले। रास्ते में उन्हें एक बहुत ही प्यासा गधा मिला जो कि प्यास से तड़प रहा था। तो संत दास जी एकनाथ जी ने उसको थोड़ा सा जल पिला दिया। इससे उस गधे की प्यास नहीं मिटी, तब उन्होंने थोड़ा और जल दिया। थोड़ा थोड़ा करते हुए सारा जल जो है उन्होंने गधे को पिला लिया। तब उनके साथियों ने कहा, तुम तो अपना सारा जल जो गंगा जी से लाए थे व्यर्थ कर दिए, अब तुम रामेश्वरम में भगवान शिव को क्या चढ़ाओगे? इस पर संत जी ने कहा कि मैंने यहीं से जो है भगवान शिव को सारा जल चढ़ा दिया है, क्योंकि भूखे प्यासे को अपना जल दे देना, भोजन दे देना, इससे बड़ा सेवा नहीं कुछ हो सकता, इससे बड़ा भगवान की पूजा कुछ नहीं हो सकती है। तो मित्रों, हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि आप खूब तीर्थ यात्रा करिए, सारे जगह घूमिए, दर्शन करिए, लेकिन जो भगवान जो हमें मिलते हैं वो इसी सेवा में मिलते हैं, त्याग में मिलते हैं, और त्याग जो है अपने दान के रूप में कर सकते हैं। इस संबंध में एक महाजन की कहानी है। महाजन बहुत ही धर्मात्मा प्रेरित का व्यक्ति था, हमेशा यज्ञ किया करता था, सारे कर्मकांड किया करता था। अब इस क्रिया में उस जो है काफ़ी जो है उसकी आर्थिक तंगी आ गई। तो उसकी पत्नी ने कहा कि एक महात्मा जी रहते हैं, एक सेठ जी रहते हैं, वो लोगों का जो है दान जो है खरीद लेते हैं, पुण्य खरीद लेते हैं। तो धर्मात्मा ने कहा कि पुण्य कैसे खरीदा जा सकता है? पत्नी ने कहा कि भाई जाके आप देखो, और वो पुण्य खरीद लेते हैं, उसका उचित मूल्य देते हैं। धर्मात्मा गए, उसकी पत्नी ने 4 रोटियां बना दी रास्ते के लिए, जिससे कि रास्ते में उनको भूख न लगे। अब वहाँ घर से चले। घर से चलने के बाद जब रात्रि हो गई, विश्राम करने के पश्चात विश्राम करने के लिए उन्होंने 4 रोटियां निकाला और खाने के लिए जैसे ही शुरू किए, एक कुतिया जो हाल में ही बच्चों को जन्म दिया था वह आ गई। तो उसको देख करके धर्मात्मा को लगा कि हमको जो है एक रोटी उसको दे दिया। एक रोटी से उसका भूख नहीं गई, तो दूसरी रोटी दे दिया। इस तरह से करते करते 4 रोटी जो उसकी पत्नी ने बना के दिया था वो उसने उनको दे दिया। अब जो है जब वो सेठ के पास पहुँचे तो सेठ ने कहा कि भाई, सेठ से उन्होंने कहा कि भाई मैं अपना जो है पुण्य जो है आपको बेचना चाहता हूँ, आप जो है उसको खरीदेंगे? सेठ ने कहा कल दोपहर के बाद आइए, मैं इसको अवश्य खरीदूँगा। सेठ की पत्नी जो है बहुत ही पतिव्रता थी, वो बहुत सारी चीज़ों को जान लेती थी। उन्होंने उससे कहा कि भाई ये धर्मात्मा आए हैं, अपने पुण्य को बेचना चाहते हैं, कौन सा पुण्य उनका खरीदा जाए? तो उनकी पत्नी ने कहा कि और सारे पुण्य जो हैं सो हैं, ये जो उन्होंने आज कुतिये को, जो भूखे कुतिये को 4 रोटी खिलाया है, उसको आप खरीद लो। सेठ जी के पास जब वो धर्मात्मा आए तो उन्होंने कहा कि जो आज आपने जो है 4 रोटियां कुतिया को खिलाई है, उसी का पुण्य मैं आपसे खरीदना चाहता हूँ। धर्मात्मा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि भाई ये कैसे आपको पता चला कि मैं जो है आज कुतिया को 4 रोटी खिलाया हूँ? उसका पुण्य मैं आपसे खरीदना चाहता हूँ।
इसके अलावा तो मैंने कोई यज्ञ या कोई दान पुण्य किया नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं। तो आपको कैसे पता चला? तो सेठ जी ने कहा मेरी पत्नी बहुत पतिव्रता है और वो सब उसको जानकारी हो जाती है, और उसी से मुझे पता चला कि आपका सबसे मूल्यवान चीज़ ये है। तो सेठ जी ने उसका कीमत देना चाहा। उन्होंने एक तरफ 4 रोटियां उसी के वजन के बराबर बनवाई, तो एक पल्ले पर रखा, तो दूसरे पल्ले पर जो है हीरे जवाहरात रखते गए, लेकिन वो भरा नहीं, वो जो है बराबर नहीं हुआ, और जो रोटी का जो है वजन जो है ज़्यादा होता गया। तो इस पर जब धर्मात्मा ने सोचा कि जो हमारे 4 रोटी कुतिया को खिलाने का ये प्रभाव है, तो मैं जो है इसको नहीं बेचूंगा, और वो चल दिए वहाँ से। जहाँ उन्होंने कुतिया को भोजन कराया था वहाँ पर गए, वहाँ के थोड़ा सा कंकड़ पत्थर अपने थैले में रखे, लेके चल दिए। घर पे आकर के जब पत्नी ने कहा कि भाई राजा ने आपको आपके पुण्य का क्या मूल्य दिया है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं मूल्य दिया, मैं एक पोटली जो है किनारे रख दिया, कहा कि इसको बाद में हम देखेंगे। पत्नी ने उत्सुकता बस उसको देखा, तो देखा कि उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें तो सारे हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। धर्मात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो वहाँ से कुछ लिया नहीं था, लेकिन जो है इसमें सारे हीरे जवाहरात भरे। कहने का तात्पर्य मित्र तो ये है कि आपके किए हुए कर्म जो कि निष्काम भाव से होते हैं, उसको जो है वो कभी बेकार नहीं जाते हैं, तो उसका आपको जो है फल अवश्य मिलता है। तो मित्रों, हमें जो है हमेशा ये तत्पर रहना चाहिए कि हम दान दें, लेकिन दान देने में एक शर्त अवश्य है कि हमें पात्र व्यक्ति को ही दान देना चाहिए। कुपात्र को दान देने से जो है हम जो है उसको तो ले डूबेंगे ही, और अपने को भी डुबा देंगे। कहा गया है कि पत्थर के नाव पर जो है जो बैठेगा तो पत्थर तो डूबेगा ही, हम भी उस पर डूब जाएंगे। तो पत्थर का नाव जो है वो कुपात्र व्यक्ति है। अब हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि पात्र और कुपात्र कैसे हम समझें। तो उसके लिए आप किसी भी भूखे व्यक्ति को देखो तो उसको भोजन तो अवश्य कराओ, किसी प्यासे व्यक्ति को देखो तो उसको जल अवश्य दो, लेकिन पैसे के रूप में जब तक कि उसकी पात्रता समझ में ना आ जाए तब तक उसको कोई आप दान मत दो। कहा गया है कि जो आदमी अभावग्रस्त होता है ज़्यादातर वो पिछले जन्मों का प्रारब्ध भोगता है, और वो प्रारब्ध भोग करके हर तरीके से वो निश्चल हो जाएगा। लेकिन जब हम उसकी मदद करते हैं तो उसके प्रारब्ध भोगने में उसको कुछ मतलब कि किसी तरीके से वो कमी आती है और ठीक से प्रारब्ध नहीं भोग पाता है, हम भी उसके भागीदार होते हैं। इसलिए सदैव मित्रों जो है हमको जो है पात्र व्यक्ति को ही जो है वो दान देना चाहिए, और किसी कुपात्र व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। देखिए आज जो है हम जो है जो दान देते हैं वो अपने मान बढ़ाई के लिए देते हैं, कितना थोड़ा सा देते हैं, उसका फ़ोटो खिंचवाते हैं और हर तरीके से चाहते हैं कि इसका खूब जो है ज़ोर शोर से जो है सब लोगों को जानकारी हो। ये गलत है। कहा गया है कि अगर आप दान दीजिए तो दाहिने हाथ से दान दीजिए, तो बाएं हाथ वाले को पता नहीं चलना चाहिए। मान बढ़ाई इच्छा त्याग कर देना चाहिए, बल्कि अगर इसमें कोई आपकी निंदा करता है तो समझाना चाहिए कि वो अच्छी चीज़ है। कबीरदास जी ने इस संबंध में एक दोहा कहा है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्बल करे सुभाए। मान बढ़ाई जो है मीठा विष है और अपमान निंदा अमृत के तुल्य है। इसलिए निंदा करने वाले को अपने दिल से देखना चाहिए, परंतु कोई भी निंदा या पापाचार नहीं करना चाहिए। देखिए मान बढ़ाई का इच्छा हृदय से स्वतः निकाल देना चाहिए। संसार में हमारी प्रतिष्ठा हो रही है, और यदि हम उसके योग्य नहीं हैं तो हमारा पतन हो रहा है। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा चाहने वाले से भगवान दूर हो जाते हैं। अब देखिए सुपात्र को दिया गया दान दोनों के लिए ही कल्याणकारी है, कुपात्र को दिया गया दान दोनों को डूबाने वाला है। इस संबंध में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर गरीब व्यक्ति जो है 1 पैसे का दान देता है, 1 रुपये का दान देता है, और अमीर व्यक्ति 1 लाख रुपये का दान देता है, तो वो 1 लाख रुपया जो है 1 रुपये का बराबरी इसलिए नहीं कर सकता है कि गरीब व्यक्ति बहुत मुश्किल से 1 रुपया जुटा करके दान देता है। इसलिए जो है आप अपनी क्षमता के साथ, कहा गया है कि आप अपने
आमदनी का जो है दशांश निकाल करके दान दे दीजिए। तो गरीब व्यक्ति का तो 1 रुपया बहुत बड़ी चीज़ है। तो सदैव आप ये ध्यान रखिए कि जितना हो सके अपने ज़रूरत का निकाल करके दान दे दीजिए। इस संबंध में मैं आपको एक कथानक और सुना करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार एक राजन देशाटन के निकले अपने प्रजाजनों के साथ। तो उस प्रजाजनों में जो है एक जाट भी था। राजा चलते गए, देखिए कि एक नंगा व्यक्ति ठिठुर रहा है। उस जाट ने जो है एक धोती से जो उसको बढ़ा दिया, तो वो जो है मंडली आगे निकल पड़ी। अब देखा गया कि जैसे जैसे राजा आगे बढ़ रहे हैं तो बादल जो है उनके छाया में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो राजा ने कहा, देखो हम लोग कितने धर्मात्मा हैं कि बादल हमारे साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। उस पर एक योगी जी मिले, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, इसकी परीक्षा ले लेते हैं कि किसके दान पुण्य से जो है ये जो है बादल जो है आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्हें एक एक करके सबको आगे बढ़ाया, बादल कहीं नहीं ठहरे। बाद में जब लास्ट में वो जाट बचा हुआ था, वो सो रहा था, तो उसको कहा कि तुम आगे बढ़ो। तो जैसे वो आगे बढ़ा, बादल आगे बढ़ने लगे। तो कहा, देखो इसने अपनी एक धोती दान दे दी थी जो सुबात व्यक्ति को, इसलिए जो है ये जो बादल इसकी रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सदैव आप दान दीजिए, अपनी क्षमता के हिसाब से दान दीजिए। अपने लिए कम रख करके ज़्यादा, जो भी ज़्यादा उसको दान दे दीजिए। लेकिन कभी भी किसी कुपात्र व्यक्ति को दान न दीजिए, क्योंकि कुपात्र व्यक्ति को दान देने से उसको वो तो डूब ही रहा है, आप भी डूबोगे। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सदैव जो है पात्र व्यक्तियों को दान दीजिए। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।